लखनऊ के मरकज़ी असम्बली हलक़ा से कांग्रेस उम्मीदवार सदफ़ जाफ़र इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लखनऊ के मरकज़ी असम्बली हलक़े से आपको उम्मीदवार बनाया है। क्या मुद्दे होंगे और क्या लगता है कि इस असम्बली हलक़े में अभी तरक्की नहीं हुई है, लोगों को तरक्की से वंचित रखा गया है? देखिए, ऐसा है कि लखनऊ मध्य विधानसभा में सबसे बड़ी दिक्कत, अफ़सोसनाक बात ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत साफ़ पीने के पानी की है। तमाम ऐसी बस्तियां और घर हैं जहां पे पीने का पानी तक नहीं मुहैया करा पाए हैं ये जाति और धर्म के आधार पे नेतागिरी करने वाली तमाम पार्टियां। तो पहली तो मेरा मुद्दा ये होगा कि सबके पास साफ़ पीने का पानी पहुंच सके। दूसरा ये है कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे सड़कें जिस तरह से बुरी हालत में हैं और जिस तरह से यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया गया है, इन तमाम मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। सदफ़ जी, अगर बात की जाए कि आपके ख़ास तौर से जब सीएए एनआरसी का मुज़ाहरा हुआ था, तो उस वक्त भी आपको जेल में डाला गया था। अ, तमाम संघर्षें किया, किस तरीके से अब जब उम्मीदवार आपको बनाया है और प्रियंका का नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किस तरीके से महसूस कर रही हैं और वो तमाम संघर्षें किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, सीएएनआरसी जो था वो उसको जब हम लोग सड़कों पे उतरे थे तो इस बात को मान के उतरे थे कि सरकार तो ज़ालिम है और ये जुल्म करेगी। लेकिन बात ये है कि दोबारा अब ऐसी सरकार बने कि कभी भी इस तरह का जुल्म, इस तरह की नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो। इसके ऊपर ज़ोर रहेगा। दूसरी बात ये है कि सीएएनआरसी को अगर सेंट्रली का बना हुआ कानून है और अगर उसको मुल्क से हटाना है, तो उसके लिए दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को लाए बगैर ये नहीं हो पाएगा और वहाँ का रास्ता जो है, वो साफ़ तौर से उत्तर प्रदेश से जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की भागीदारी रहेगी सरकार में, तो आगे चलकर सीएएनआरसी का जो मुद्दा है, उसको मुल्क से ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। लखनऊ में मुज़ाहिरीन पर भी बहुत एफआईआर दर्ज हुए थे और उनको वो अभी भी मुकदमों की बोझ के तले दबे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों की कैसे मदद करेंगी और क्या किस तरीके से उनकी हिमायत करेंगी? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो है वो उन तमाम जिन लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाएँगे, उसके ऊपर बात की जा रही है। और कोशिश ये की जाएगी कि जहाँ तक हो सके सीएएनआरसी के जितने भी मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड जिन लोगों ने तकलीफ़ उठाई है, उनको राहत पहुँचाई जा सके। लखनऊ तहज़ीब-ओ-अदब का गहवारा है और यहाँ की तहज़ीब पूरी दुनिया में मुनफ़रिद शनाख्त रखती है, मोहब्बत का शहर कहलाता है, लेकिन नफ़रत की आवाज़ें भी असम्बली से यहीं से उठती हैं। ऐसी नफ़रतों को से लड़ने के लिए क्या हिकमत अपनाएँगे और किस तरीके से उसका मुकाबला करेंगे? देखिए, लखनऊ सेंट्रल जो है वो उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का तो है ही, उत्तर प्रदेश का भी दिल है और दिल जीतने की ही बात की जा रही है। वो लाख नफ़रत की बात करें, हम जो हैं वो विकास की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि मोहब्बत से दिल जीता जाएगा। और मुद्दों को जब आप उठाते हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोगों का दिल जीतते हैं। तो कोशिश यही की जाएगी कि जहाँ तक हो सके हम लोगों का दिल जीतें और चुनाव लोगों का दिल जीतने पर ही जीता जाएगा। आप कह रही हैं मुद्दों पे हम इंतखाबात लड़ेंगे, वो कौन से मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएँगी और उस पर वोट माँगेंगी? देखिए, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पीने का साफ़ पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं लखनऊ मध्य में स्मार्ट सिटी के नाम पे, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको कहीं न कहीं कंप्लीटली नज़रअंदाज किया गया है। लखनऊ में मेट्रो आपने बना दी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए। तो ये इसके लिए जो जातिगत आधार पे और जो धार्मिक आधार पे जो राजनीति करते हैं, वो कभी गरीब जनता के बारे में ना सोचते हैं, ना सोच सकते हैं। सदफ जी, सभी पार्टी के उम्मीदवार यही दावा करते हैं कि हम जीतेंगे इंतखाबात में, लेकिन आप भी यही दावा करेंगी और ज़ाहिर करती हैं, वो क्या आधार हैं और किस बुनियाद पे आपको पब्लिक चुनेगी? देखिए, जब सीधी-सी बात ये है कि ये तो लोगों का चुनना ना चुनना तो ये उनकी मर्ज़ी के ऊपर है और मुझे यकीन है कि लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ सेंट्रल के वो लोग
मुझे जिताएंगे, क्योंकि उनके लिए जब बुरा वक्त जब CA-NRC का जब बुरा वक्त आया था तो मैं ना डरी ना भागी और यहीं पे लड़ती रही। और मैं लगातार कहती रही हूँ कि CA-NRC जो है वो किसी भी देश के नागरिक की डिग्निटी की लड़ाई है, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। और आज भी मैं उसी बात पे कह रही हूँ। और ये सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब से मेरे चुनाव में मेरा नाम आया है और प्रियंका जी ने कहा है कि लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, तो गैर मुसलमानों के ज़्यादा मदद और फ़ोन आ रहे हैं बनिस्बत इसके कि तो मुसलमानों की तो मदद मिल ही रही है, लेकिन गैर मुसलमानों की ज़्यादा मिल रही है। हाँ, मैं यही लोगों ने पूछने क्योंकि देखा जी। है लड़ते हुए, आवाज़ उठाते हुए, संघर्ष करते हुए, तो ये मेरे लिए हिंदू मुसलमान मायने नहीं रखता है, मायने रखता है संविधान और संविधान की लड़ाई, जिसके लिए मुझे समर्थन मिल रहा है। लोगों की किस तरीके से हिमायत मिल रही है, ख़ास तौर से ख़वातीन की आवाज़ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मुसलसल उठा रही हैं। इस असम्बली हलक़े से ख़वातीन का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ख़वातीनों का। और मुझे यकीन है कि ये चुनाव जो है वो महिलाएं ही जिताएंगी। आज ज़ाहिर है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो नारा उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में है और कांग्रेस पार्टी पुरज़ोर तरीके से इसको बुलंद करती है। कांग्रेस पार्टी से एक पोस्टर गर्ल थी, वो बीजेपी जॉइन किया है और उन्होंने तमाम तर जो नारे हैं उसको भी कहा है कि नज़रअंदाज कर रही है कांग्रेस पार्टी, हिस्सेदारी नहीं दे रही है। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये तमाम इल्ज़ामात हैं। किस तरीके से देखती हैं? चूँकि आप उम्मीदवार हैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी जो हैं उनकी दूरदर्शिता के हम सब कायल हैं। उनको जिनके लिए अंदाज़ा है, उन्होंने जिनको आज़माया है, जो सारे तमाम संघर्षों के साथ, सारी तकलीफ़ों के साथ पार्टी में वफ़ादारी से जुड़े रहे, लड़ते रहे, उन तमाम लोगों को जो है वो प्रियंका जी ने चिन्हित करके टिकट दिया है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हाल में ही पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन वो इतनी मजबूती से अपने पर्सनल संघर्षों में खड़ी रही हैं कि उनको टिकट दिया है। 2 महीने पहले आई थी, उनको एक सम्मान दिया गया, पोस्टर पे वहाँ मैनिफेस्टो पे उनकी तस्वीर दी गई। 2 ही महीने हुए थे, कुछ दिन संघर्ष करती, कुछ दिन पार्टी के लिए मेहनत करती, संगठन में काम करती, उसके बाद अगर टिकट की उम्मीद करती तो बात अलग थी। कुछ दिन पार्टी में वो साथ देती, काम करती, संगठन में काम करती तो समझ में आता है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ तो लड़ के तो दिखाती। लेकिन वो कह रहे हैं लड़ने ही नहीं दिया। किससे लड़ने नहीं दिया? वो तो पार्टी से लड़ बैठी और जाके भाजपा में बैठ गई, जिन्होंने बलात्कारियों का समर्थन किया, जिन्होंने उन तमाम ऐसी महिलाओं को और उत्पीड़ित करने का काम किया जो पहले से परेशान थी। हाथरस की बेटी को जिन्होंने पेट्रोल डाल के रात को जला दिया, तो ऐसी पार्टी जाके ज्वाइन कर ली। तो ये तो अफसोस की बात है। कुछ दिन काम तो करती संगठन में। बहुत शुक्रिया सदफ़ जाफ़र जी, लखनऊ के मरकज़ी असम्बली हलक़े से उम्मीदवार हैं और ये कह रही हैं कि ये पुरुम्मीद हैं कि असम्बली हलक़े से इनको फ़तह मिलेगी और जो मुद्दों की सियासत करते हैं और जिन मुद्दों पर लोग इंतख़ाबात लड़ते हैं, आवाम के सामने जाते हैं, वोट मांगते हैं, उनको कहीं न कहीं कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये तो नताइज आने के बाद ही ज़ाहिर होगा कि किस तरीके से और किसको कामयाबी मिल रही है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।